नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अज़मत अली इब्न अबी तालिब अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्ज़न मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्ब अलियन फ़क़द सब्बनी। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्ज़ा मन अहब्ब अलियन फ़क़द अहब्बनी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए हम और आप एक बार बड़ी ही अक़ीदत और महब्बत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका पैगम्बर इस्लाम बानी इस्लाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हादियतन तोहफ़तन नज़रान अक़ीदत पेश करें। पढ़ें दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम वब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, जैसा कि आप सभी हज़रात जानते हैं कि इस वक्त टाइम काफ़ी हो गया है। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं जो अभी तक आप जम कर के बैठे हुए हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ मौला पाक परवरदिगार आप सब लोगों का यहाँ आना और बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे लिए और आप सब के लिए बड़ी मसरत व शादमानी की ये बात है और ये लम्हात हैं कि इस मुक़द्दस और इरफ़ानी व नूरानी शब के अंदर आज हम अपने माथे की निगाहों से बहुत अज़ीम शख्सियत का दीदार भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह भी ख़िताब भी समाअत फरमाएंगे। है हज़रत, आज मुझे बोल लेने दीजिए थोड़ा सा। हज़रत फरमा रहे मैं यही रहता हूँ और ये कहावत सही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। लेकिन आपको मैं आज बताऊंगा कि आज तक पहली बात तो ये है कि शहरे भीलवाड़ा के हर जिंदा दिल मुसलमान, चाहे वो मर्द हो कि औरत हो, और शहरे भीलवाड़ा नहीं बल्कि पूरे राजस्थान को ये फ़ख्र है और होना चाहिए। और मैं यहीं पर नहीं बस करूँगा बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि हिंदुस्तान के ज़िंदा दिल सुन्नी मुसलमानों को फ़ख्र होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आप जैसा यानी मुफ्ती अशरफ जिलानी अज़हरी जैसा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पर मर मिटने वाला अता फरमाया है और मुसलमानों के दिलों में जो जज्बा पैदा करने वाला आज की तारीख में अगर कोई है खादिम हुसैन रज़वी के बाद में, सलमान अज़हरी के बाद में, तो कोई और नहीं है। शहरे हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान की सरजमीन पर, शहरे भीलवाड़ा की सरजमीन पर इस शहर का जो काजी है, काजी मुफ्ती अशरफ जिलानी अज़हरी ही की ज़ात है जो अल्लाह ने आपको हम सब को तोहफे की सूरत में अता फरमाया है। बस एक मिनट कह लेने दीजिए।
उलमा तो उलमा, हिंदुस्तान के नौजवानों के दिलों के अंदर अगर खौफे खुदा पैदा करवाने वाला कोई है तो आज तक, आज की डेट में अगर कोई ज़ात है तो वो मुफ्ती अशरफ जिलानी अज़हरी की ज़ात है। तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत पर डट करके बात करने वाला, हिंदुस्तान की हुकूमत की आंखों में डाल करके आंखें बात करने वाला अगर कोई माइका लाल है और हम सुन्नियों का कोई शेर है तो सलमान अज़हरी के बाद में कोई और नहीं है। शहर भीलवाड़ा के कादी शहर मुफ्ती अशरफ जिलानी अज़हरी की ज़ात है। अब एक जौहर को जौहरी ही परख सकता है, वली रा वली में शनासत। कौन है मुफ्ती अशरफ जिलानी? वो हैं मुफ्ती अशरफ जिलानी जो एक नशिस्त में पूरा कुरान पढ़ दिया करते हैं। कौन है मुफ्ती अशरफ जिलानी? वो हैं मुफ्ती अशरफ जिलानी कि आज की तारीख में हिंदुस्तान की खानकाहों के अंदर अगर तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का अलम उठाने लगे हैं अबनाए खानका तो वो किसी और की देन नहीं है बल्कि कादी शहर मुफ्ती अशरफ जिलानी अज़हरी की देन है। आपको आना नहीं चाहिए था अभी, माजरत के साथ में। मौजू आपने मुझे दिया हज़रत अली की शान से मुताल्लिक़, हज़रत अली, लेकिन मैं जो जज्बात थे एक साथी होने के नाते से, आप सोच रहे हैं हमें वक्त नहीं मिलता है। अरे भाई, हमारी भी मुलाकातें महीनों के बाद में हुआ करती हैं। अल्लाह ने आपको उरूज अता फरमाया, आपको जो है तरक्की अता फरमाई। मेरी दुआ है आप सब दुआ करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस मस्जिद के अंदर और इस जगह और इस शहर को, बल्कि पूरे राजस्थान को, और मैं राजस्थान को हटा करके मैं इस शहर की बात कर देता हूँ ताकि आपके दिल के अंदर जो है और भी जज्बा और जोश पैदा हो। वो इस माना करके आज तक अगरचे मैं यहाँ पैदा नहीं हुआ लेकिन फिर भी मैंने खंगाला है, टटोला है। आज तक ऐसा काजी जैसा काजी अल्लाह ने आज के दिनों में शहर भीलवाड़ा को मुफ्ती अशरफ जिलानी अज़हरी की सूरत में हमें दिया है, आज तक ना दिया है। और हो सकता है, मुमकिन है कि हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि इस जगह पर अगर काजी होगा वो आलिम ज़रूर हो सकता है, आलिम हो सकता है तो हाफिज नहीं। मान लो हाफिज हो, आलिम हो, ज़रूरी नहीं कि मुफ्ती हो। अगर मान लो मुफ्ती भी है तो ज़रूरी नहीं कि वो हाजी हो। अगर हाजी भी हो तो जरूरी नहीं कि शेखुल इस्लाम भी हो। और अगर ये सब कुछ भी हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत पर मर मिटने वाला जज्बा भी रखता हो। बस आखिरी बात, भीलवाड़ा शहर के जिंदा दिल मुसलमानों, हमें और आपको फ़ख्र होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें जो काजी शहर दिया है, हाफिज़ भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुहद्दिस भी है, फाजिल भी है, मुनाजिर भी है, शेखुल इस्लाम भी है, आजी भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान और बीरो हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत का जज्बा पैदा करने वाली एक बहुत अजीम शख्सियत भी है। ये मेरे कोई अल्फाज जहन में नहीं थे, न ज़ुबान पे, वहाँ से यहाँ तक आया, अल्लाह ने डाल दिए जो मैंने आप हजरात के सामने कर दिए। अब आप सोच लीजिए कि अगर कोई काजी या शहर, आप पूरे राजस्थान को आप तलाश कर लीजिए, खंगाल लीजिए, कादी आपको मिलेंगे। या तो वो खाली हाफिज़ होगा, या वो कारी होगा, या वो खाली आलिम होगा, या वो खाली मुफ्ती। अरे हज़रत की ज़ात तो ये है,
आप अगर चाहें तो 1 घंटे के अंदर बैठकर बगैर कुरान और हदीस के कोई भी फतवा आप लिख सकते हैं। ये अल्लाह ने आपको ताकत और मलिका और महारत अता फरमाई है। मैं अगर बयान करूंगा तो बयान करता रहूंगा, यहाँ पर मैं फिर और किसी दिन इंशाअल्लाह। हाँ, मौला अली के मन कुन्तु मौला फ़अली अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। दुरूद शरीफ पढ़ें एक बार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जुदी वल करम बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करता हूँ। अल्लाह के रसूल की हदीस को मैंने मौज़ूए सुखन बनाया। 2 बातें बयान करके मैं अपनी जगह लूँगा। खुसूसियात आली रदी अल्लाह ताला अन्हु में से एक खुसूसियत, पहली खुसूसियत, बहुत सारी खुसूसियात हैं, शायद कि मैं एक ही खुसूसियत बयान कर पाऊँ, वक्त आगे ना बढ़ने दे, चूँकि हज़रत का खिताब आपको ही नहीं मुझे भी समाअत करना है। नहीं जाऊँगा, लेकिन आपकी खिताब सुनने के बाद। अच्छा, ये मुझे बताओ, आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए सब लोगों ने अपने माँ बाप से आज माफ़ी मांगी है? अगर माफ़ी नहीं मांगी है तो चले जाओ, माफ़ी मांग करके फिर आ जाओ। बदकिस्मती है ये हमारी, अगर माँ बाप हमसे आज की रात में रूठे हैं, नाराज़ हैं और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हो गया? अरे वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। और ये तो खैर सही है, ये मेरी जहन में बात आई, वरना मुझे लगता है कि सीधे तकरीर करके बैठ जाना चाहिए जहाँ कादी शहर मुफ्ती अशरफ जिलानी हो और वहाँ माफ़ी तलाफ़ी का मामला रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अल्लाह आपके साये को तादेर कायम व दायम शहर भीलवाड़ा पर हम सब के सरों पर कायम व दायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाह ताहा व यासीन। अल्लाह आपकी ऐसे मोहब्बतें हमें अता करता रहे तो हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम भी उरूज पर पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। अली, मैं जिस शहर का, मैं इल्म का शहर हूँ, उस इल्म वाले शहर के अली क्या हैं? दरवाजे हैं। पहले के दौर में ऐसा होता था, आपने सुना होगा, आपके इल्म में बात होगी कि शहर को चारों तरफ से मजबूत फसील से घेर दिया जाता था और एक मजबूत दरवाज़ा लगा दिया जाता था। उसी के अंदर से जो भी चीज़ आती थी उस दरवाज़े पर बैठने वाले हारिस और चौकीदार को खबर होती थी, और अगर बग़ैर दरवाजे बंद किए हुए दीवारों को उचक करके पार कर ले जाने वाला कोई भी होता था तो उसे चोर और डाकू कहा जाता था। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मैं इल्म का शहर हूँ और उस इल्म वाले शहर के अली दरवाजे हैं। अब इल्म अली देखिए आप, इल्म अली, इल्म अली अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया। अब हमें देखना है कि अली आपके इल्म की वुसाअत, आपके इल्म की हद कहाँ तक है, क्या है। तो मैं कहना चाहूँगा, सरकार ने ये नहीं फरमाया कि अना मदीनतुल क़रिया, मैं इल्म का गांव हूँ। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि मैं इल्म का कस्बा हूँ, मैं इल्म का विलेज हूँ। सरकार ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ। क्यों सरकार ने फरमाया शहर हूँ, क्यों नहीं फरमाया कि मैं गांव देहात हूँ? इसलिए आप सब जानते हैं कि हर चीज़ शहर, हर चीज़ देहात में नहीं मिला करती है और हर चीज़ कस्बे में नहीं मिला करती है, हर चीज़ गांव में नहीं मिला करती है। हर चीज़ अगर मिला करती है तो वो शहर के अंदर मिला करती है। पता ये चला कि शहर नबी के अंदर कुरान भी है, इल्म भी है, हिकमत भी है, अज़मत भी है, शराफत भी है, सदाकत भी है,
है, अदालत भी है, हजरत अबू बकर की अदालत भी है, हजरत उमर फारूक की अदालत भी है, हजरत अबू बकर की सदाकत भी है, हजरत उस्मान गनी की सखावत भी है, इल्म हिकमत भी है। गोया ये शहर नबी में है और जिस शहर नबी का दरवाजा हजरत अली को बताया जा रहा है, पता ये चला कि जो जो चीजें अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमाई थी, अल्लाह ने अपने फजलो करम से और नबी की अता से वो चीजें हजरत अली को अता फरमा दी है। बस करो। इसी को पूरा कर देता हूं। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अब अली के इल्म को मुलाजा करो। हजरत अली अली हैं, नबी नहीं हैं। अली वली हैं, नबी नहीं हैं। अली सिहाबी हैं, नबी नहीं है। सरकार ने फरमाया था मिंबर के ऊपर खड़े होकर के, पूछ लो जो पूछना चाहते हो, लेकिन आओ मैं आपको तारीख बताता चलो। सहाबा इकराम के अंदर 1,24,000 कम बेश सहाबा इकराम गुजरे हैं, लेकिन किसी ने भी अपनी जुबान से ये लफ्ज़ नहीं कहा है जो हजरत अली ने कहा था। मिंबर के ऊपर खड़े हुए, और खड़े नहीं हुए थे बल्कि मुनाफिकीन मदीना ने इल्म कबे रसूल पर हमला बोला था। अली ने जब सुना था, अली को गुस्सा आया, मदीना मुनव्वरा की सड़कों में ऐलान करा दिया कि ऐ लोगों मस्जिद नबी में जमा हो जाओ, अली आज तुम्हें बुला रहा है। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा क्या हुआ दामाद पैगंबर आज याद फरमा रहे हैं। लोग चौक तर चौक मस्जिद नबी में जमा होने लगे। मिंबर रसूल पर हजरत अली हैं खड़े हुए और कहने लगे ऐ लोगों, आज तुम बात करते हो इल्म रसूल के ऊपर, इल्म रसूल को छोड़ो, नबी के रसूल की बात रहने दो। आज तुम्हारे सामने अली खड़ा है, अली कहता है, अली दावा कर रहा है, तुम में से जो चाहे, जो सवाल चाहे, चाहे अर्श का हो, चाहे फर्श का हो, चाहे सिदरतुल मुंतहा के ऊपर का हो, जो चाहे, जैसा चाहे, आज अली तुम्हारे सामने है, कोई भी सवाल पूछ सकता है। हजरत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं ये कौल सहाबा इकराम में से किसी ने भी नहीं किया है। सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु। और ये बात अल्लामा इस्माइल हक़ी हनफी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाई है, और भी बहुत सारी किताबों के हवाले हैं। जब खड़े हुए, मजमे में से किसी ने भी सवाल ना किया, एक शख्स खड़ा हुआ। हज़रत अली ने इरशाद फरमाया पेश कीजिए, सुनाइए आपका सवाल क्या है। शख्स खड़ा होकर कहने लगा ए अली, मुझे आप ये बता दीजिए इस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम कहाँ तशरीफ़ फरमा है। क्या फरमाया? फी हाज़ल वक्त आइना जिब्रील व फिल अर्द औ अलल अर्द व फिस समा औ अला समावात व अला सिदरतिल मुंतहा आइना आइना जिब्रील फी हाज़ल वक्त। अली अखबिरनी, ए अली खबर दो जिब्रील कहाँ है। हज़रत जिब्रील ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपने सर को आसमान की तरफ उठाया, अपनी नज़रों को कदमों की तरफ किया, दाएं देखा, बाएं देखा, और देखने के बाद हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं मैंने सातों आसमानों को देख लिया है, सिदरतुल मुंतहा को देख लिया है, मैंने ज़मीन के सातों तबकों को देख लिया है, मैंने पूरी ज़मीन के ज़र्रात को देख लिया है। कहीं कोई ज़र्रा बन करके जिब्रील ज़र्रात में तो नहीं चला गया है। मैंने सारे समंदरों के पानी के कतरात को देख लिया है कि कहीं जिब्रील पानी का कोई कतरा बन करके समंदर की लहर
शहरों में तो नहीं बह गया है, मैंने जमीन के ऊपर मौजूद तमाम दरख्तों के पत्तों को देख लिया है कि कहीं जिब्रील दरख्त की टहनी का कोई पत्ता बन करके तो टहनी से नहीं लग गया है। लेकिन इस्राइल सुन, मैंने कहीं भी जिब्रील को ना पाया ना देखा। लअल्लहु अंता जिब्रील, मुझे उम्मीद है कि जिब्रील कोई नहीं बल्कि सवाल करने वाले तो ही जिब्रील मालूम होता है। जब उस हज़रत अली ने जवाब दिया तो सामने शक्ल इंसानी में हज़रत जिब्रील ही खड़े थे। हज़रत जिब्रील कहते हैं, ऐ अली दामाद पैगम्बर फ़ाते खैबर, क़द सदक़ता, आपने सच कहा। जिब्रील मैं ही हूँ, तुम्हारे ऐलान को सुना तो आज मैं भी तुम्हारी मजलिस में आ गया। कोई सवाल नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा मैं ही सवाल करता हूँ। अल्लाह अकबर। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।